हाय एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं IWT का लेक्चर नंबर 13 और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे CSS के सिंटैक्स के बारे में कि हमारा जो है HTML के अंदर में जो CSS यूज कर रहे हैं उसकी किस तरह से सिंटैक्स बनती है। ठीक है, साथ ही साथ हमने HTML में भी देखा था कि सिंटैक्स किस तरह से होते हैं, तो CSS में भी हम लोग देखेंगे। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स होते हैं क्योंकि बिना सिंटैक्स के जो है हमारा प्रोग्रामिंग तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग सिंटैक्स को सबसे पहले समझेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है CSS के अंदर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे व्हाट इज ए सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है सिंटैक्स पहले होता क्या है। इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे CSS के सिंटैक्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में बता दूँ कि सिंटैक्स का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, संरचना। क्या हो सकता है? संरचना। जैसे कि अगर हम लोग को कोई भी काम करने होते हैं या भी कोई भी एक जैसे हमने कोई गवर्नमेंट फॉर्म अप्लाई किया तो उसका एक प्रोसेस होता है कि भैया अभी फॉर्म भरने के बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका जॉब लगेगा। तो सेम टू सेम अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नया सीखते हैं या करते हैं तो उससे पहले हम लोग को सिंटैक्स जानने की ज़रूरत होती है। तो सेम टू सेम अगर CSS की बात करें तो CSS के अंदर भी हमारा सिंटैक्स आ जाता है। उसकी भी एक रूल होती है जिसके अनुसार ही हम लोग को प्रोग्रामिंग के अंदर CSS को यूज करना होता है। अपने मन से कहीं भी नहीं यूज कर सकते, उनका भी एक नियम होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिंटैक्स है वो बेसिकली एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो कि हमारे लिए परिभाषित करता है कि हम कहाँ पे अपनी CSS कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बिना हमारा जो भी कोड है उसको लिखना असंभव होता है। वैसे तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हम लोग को सिंटैक्स जो है ज़रूरी होता है। HTML पढ़ रहे हो, CSS पढ़ रहे हो या जावा पढ़ रहे हो, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो या तो फिर C या C++ पढ़ रहे हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो सिंटैक्स बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना जो है हम लोग कोई भी कोड नहीं लिख सकते। उसके बिना कोड जो है असंभव होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने समझा होगा कि सिंटैक्स हमारा बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो हमारे प्रोग्राम को करने के लिए, ठीक है, सहायता करता है और इनके कुछ रूल्स होते हैं। और आगे इसको चलिए थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमारा सिंटैक्स किस तरह से होता है। पे हमारा CSS का सिंटैक्स है जो कि कुछ इस तरह से हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मैं कहने क्या जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जब HTML लिखाता है, HTML प्रोग्रामिंग लिखाता है तो उसके अंदर ही CSS को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक P फॉर पैराग्राफ होता है। ठीक है, ये कोई टैग नहीं है, टैग के अंदर नहीं लिखते हैं, ये स्टाइल के अंदर लिखते हैं, स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। तो वो भी प्रोग्राम जब बताएंगे वो बता देंगे कि कैसे कहाँ पे लिखा गया है। तो ये हमारा एक सिलेक्टर होता है जहाँ पे कि हम लोग एक पैराग्राफ लिए हैं जिसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ों को हम लोग को डिक्लेयर करने होते हैं। मान लीजिए कि कोई पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर हमको कोई भी चीज़ को चेंज करना है। जैसे मान लेते हैं कि उसकी जो कलर है वो चेंज करने हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर्टी दी जाती है जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, हम लोग को कलर लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। अब जो कलर में हम लोग को चेंज करने हैं, अगर जो चीज़ लिखा है, मान लीजिए लिखा है कि सिंटैक्स ऑफ CSS, तो इसको हम लोग को यदि रेड बनाना है तो यहाँ पे हम रेड दे देंगे। अगर हम लोग को बनाने हैं कि ये जो सिंटैक्स ऑफ CSS लिखा है ये थोड़ा नीले कलर का हो जाए या ग्रीन कलर का हो जाए तो यहाँ पे सिंपली हम ग्रीन डाल देंगे और हमारे लिए ग्रीन आउटपुट दे देगा। और दूसरा एक चीज़ होता है कि हम लोग को यहाँ पे दूसरा चीज़ की डिसाइड ये करना होता है कि जो हमने लिखे हैं वो साइड में होने चाहिए या बीच में होने चाहिए या फिर इस साइड में होने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए। तो मतलब सेंटर को डिसाइड करने के लिए हम लोग CSS का इस सिंटैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारा जो है अगर सेंटर पे आपको रखने हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा सिंटैक्स होता है CSS का कि एग्जाम में लिखने हैं, कुछ इस तरह से लिखने हैं। जो चीज़ अभी हमने देखे थे उसको यहाँ पे वही चीज़ है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। तो हमने वहाँ पे पैराग्राफ आपको दिखाए थे, अगर हमको कोई कलर देने हैं तो कलर यहाँ पे हमारा रेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे हमको वो चीज़ लिखने हैं, बीच में कहाँ पे लिखने हैं, उसके लिए ये हमारा सेंटर डिसाइड करके देता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग सिंटैक्स अपने एग्ज़ाम के अंदर लिखेंगे अगर हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछ दिया कि सिंटैक्स क्या होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हमारा जो CSS का है किस तरह से यूज हो रहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर।
अब पिछले क्लास आपने देखा होगा तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रारूप दिखाया था या बताया भी थे कि HTML के अंदर ही यूज होता है और कहाँ पे कैसे यूज होता है। फिर से मैं यहाँ पे बताऊँगा तो ध्यान से बिल्कुल समझ लीजिएगा और आज अच्छे तरह से ड्राई रन करेंगे। और एक बात और कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि इसकी PDF हमको कहाँ पे मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे क्लिक करो और जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि हमारा HTML का डॉक टाइप है जहाँ पे कि हेड टैग लगाया गया है, ये हमारा HTML है, फिर हेड टैग लगाया गया है और टाइटल में लिखा गया है कि ये सिंटैक्स ऑफ CSS बाय ट्यूटोरियल, ऐसे करके कुछ हमारा टाइटल दिया गया है जो कि हमारा इग्नोर हो जाएगा, जो हमारे पेज पे नहीं आने वाला है। अब जो हमारे पेज के अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं वो है स्टाइल। स्टाइल टैग हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि CSS का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने पीछे थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने HTML के अंदर स्टाइल टैग का यूज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे CSS था नहीं। तो CSS का यदि हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा स्टाइल लगाना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा पैराग्राफ है, P फॉर पैराग्राफ, जिसके अंदर हम लोग को कुछ कलर देने हैं। कलर कैसे देने हैं? पर्पल देने हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ कलर पर्पल रंग का हो जाएगा और टेक्स्ट में हमारा जो सेंटर होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं और एक हमारा हेड वन है। हेड वन के अंदर भी कुछ लिखा गया है, तो ये लिखा गया है हेड वन के अंदर कि हमारा जो कलर होना चाहिए वो रेड होना चाहिए और टेक्स्ट लाइन जो हुआ वो सेंटर पे होना चाहिए, माने कि ये भी सेंटर पे होगा और ये भी सेंटर पे होगा, बस इनके रंग में जो है फ़र्क हो जाएगा। अब हम लोग स्टाइल टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारा CSS का काम ख़त्म हो गया। जो हमें अपने पेज के अंदर जिस तरह से रंगीन या फिर जिस तरह से अट्रैक्शन बनाने थे हमने यहाँ पे दे दिए हैं इनपुट। अब हमें हेड टैग को क्लोज कर लेना है, फिर बॉडी टैग के अंदर आते हैं और बॉडी टैग के अंदर जो कंटेंट लिखे गए होते हैं, बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखे गए होते हैं उसी को ये चेंज करेगा। यहाँ P फॉर पैराग्राफ था तो यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लगेगा। नीचे थोड़ा सा आते हैं और समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ पहला है जिसमें लिखा गया है कि इफ़ यू वांट टू लर्न CSS फ्रॉम, ठीक है, स्केच देन विजिट। तो ये जो लाइन है हमारे लिए कैसे रंग का होगा? पर्पल रंग का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे लिए पर्पल रंग का होगा। और ये कहाँ पे स्थित होगा? तो हमारे बीच सेंटर में स्थित होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा पैराग्राफ जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर हेड टैग के अंदर भी हमने कुछ चीज़ लिखे थे, तो यहाँ पे हमारा हेड टैग के अंदर CSS ट्यूटोरियल इन हिंदी लिखा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो CSS ट्यूटोरियल इन हिंदी है वो रेड कलर का होना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे देखे थे कि हमारे लिए ये यहाँ पे बताया गया था कि हेड टैग के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होंगे, ठीक है, वो रेड हो जाए और बीच सेंटर पे हो जाए। तो हमारे लिए कुछ इस तरह से आउटपुट प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमारे लिए आउटपुट प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक चीज़ और यहाँ पे हमने बात करना छोड़ दिया था, जैसे कि यहाँ पे एक और पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा गया है CSS सीखना बहुत आसान है, ठीक है, CSS इज़ वेरी इजी टू लर्न। तो पैराग्राफ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखे हैं, दो जहाँ लिखे हैं तो दो जहाँ हमारा प्रिंट तो होने वाला है, क्योंकि ये हमारा सबसे पहले प्रिंट होगा, इसके बाद फिर ये हमारा हेड टैग के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई है वो प्रिंट होगी, उसके बाद हमारा जो है ये पैराग्राफ प्रिंट होगा। तो हमारा जो कलर है वही कलर रहेगा दोनों का, ठीक है। जो हमारा पर्पल रंग का है तो पर्पल रंग ही देगा हमारे लिए, और बीच सेंटर पे है तो बीच सेंटर पे ही देगा। पैराग्राफ चाहे हम जितना भी दे दें हमारे लिए उसी तरह से प्रिंट आउट होकर आ जाएगा। यह हमारा बॉडी टैग है, यहाँ पे HTML है। तो अब फाइनली हम अपना आउटपुट देखते हैं कि हमारे पेज के अंदर किस तरह से बदलाव हुए। फाइनली यार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेज कुछ इस तरह से जो है प्रिंट आउट होकर आ चुका है। और हमारे लिए सबसे पहले इफ़ यू वांट टू लर्न CSS फ्रॉम स्केच देन विजिट www.tutorialhindi.com दे दिया है, वो भी पर्पल रंग का। और यहाँ पे हमने बताए थे कि हमारा जो हेड टैग है उसके अंदर CSS ट्यूटोरियल इन हिंदी हमारे लिए जो है अच्छा से रेड कलर का आ गया है। और एक लास्ट में हमने प्रिंट किया था, वो किया था CSS सीखना बहुत आसान है, CSS इज़ वेरी इजी टू लर्न, जो कि हमारे बीच सेंटर पे दोनों पैराग्राफ के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई थी दोनों हमारे लिए प्रिंट आउट हो गया। तो कुछ इस तरह से हमारा CSS जो है डिजाइन करके दे देता है। अब एक और झलक देखेंगे, वो कौन सा झलक देखने वाले हैं कि HTML जिसमें यूज किए हैं
वो देखेंगे कि HTML के अंदर हम CSS को यूज किए हैं तो किस तरह से दिख रहा है, और HTML जो है उसको सिर्फ यूज किए हैं तो किस तरह से दिख रहा है। ये एक झलक देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में CSS है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपल HTML और CSS है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो प्रिंट आउट होकर आया है वो हमारा सिंपल HTML है जिसमें CSS का यूज नहीं किया गया है, और CSS का यूज न करने की वजह से हमारा पूरा जो है लाइन ब्लैक आया है। कैसा आया है? ब्लैक आया है, क्योंकि हमने CSS का इस्तेमाल नहीं किया है। और जैसे ही हम CSS का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे पूरा रंगीन, यानी कह सकते हैं कलरफुल जो है हमारे लिए प्रिंट आउट होकर आ जाता है, जैसा हमने वहाँ पे प्रिंट कराया है, जैसे हमने इनपुट दिया है। ठीक है, तो ये CSS के साथ है, वो बिना CSS के साथ था, यानी HTML के साथ था, तो ये डिफरेंट होता है। तो मैंने शुरू से यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो CSS है हमारे पेज को कलरफुल बना देता है और अच्छा दिखे, इसके वजह से हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आज समझ में भी आ गया होगा कि CSS को हम यूज क्यों कर रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, किस लिए नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। अब ना आप एग्ज़ाम में एकदम बिंदास अपने मन से लिख सकते हो कि CSS का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, और पूछता भी है और आप अच्छे से लिख पाओगे। यहाँ पे हमारा HTML एंड CSS में हम जैसे HTML को अगर CSS में यूज करते हैं तो और बहुत सारे ना टाइप्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने पिछले शुरू भी क्लास में बताए थे कि यहाँ पे हमारा इनलाइन CSS, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS होता है। तो इनका भी हम लोग यूज करते हैं CSS के अंदर में, और कुछ चीज़ों को बदलाव और बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था कि सिंटैक्स हमारा किस तरह से होता है। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब भी आपका मन करे कि हमने ये चीज़ भूल गए हैं, हमें नोट्स बनाने चाहिए, तो उसके लिए हमने नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।